नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में सीयूटी जो परीक्षा है, उसकी एक बड़ी नाकामी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एनटीए के द्वारा उत्तराखंड में सीयूटी की परीक्षा करवाई गई, परंतु इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो टाइम पर नहीं आया और जिस वजह से उनकी जो परीक्षा है वो नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो है वो परेशान हो चुके हैं, लगातार एनटीए को मेल कर रहे हैं, परंतु एनटीए ना उनका रिप्लाई कर रहा है और ना उनकी जो परीक्षा है वो संपन्न करवा रहा है। हम लोगों ने देखा उत्तराखंड में जो सीयूटी को लेकर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि विद्यार्थियों के जो सेंटर थे वो मेरठ, बरेली जैसे स्थानों में दूर उन्हें प्रदान किए गए थे, जो कि 400-500 किलोमीटर दूर स्थित थे। ऐसे में विद्यार्थियों का वहाँ तक पहुँच पाना जाना संभव नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति परिस्थितियाँ जो भौगोलिक स्थिति है, उस आधार पे अगर हम देखें साथ-साथ में यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं पहाड़ी इलाकों से आते हैं, तो एनटीए के द्वारा है 1 दिन पूर्व, 1 रात पूर्व ही कई विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए। इस संदर्भ में जब विद्यार्थियों ने अपना जो मेल है एनटीए को लगातार किया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस संदर्भ में जानकारी दी, तो उसके बाद एनटीए ने एक नोटिफ़िकेशन जारी करके बोला कि हम ऐसे तमाम विद्यार्थियों की जो समस्या आ रही है उसको देखेंगे और उनकी परीक्षा दोबारा करवा देंगे। तो विद्यार्थियों की दोबारा जो परीक्षा तो हुई, बीएड परीक्षा को अगर देखें तो दोबारा परीक्षा हुई और तीसरी बार भी परीक्षा हुई। परंतु उसके बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका उनका एडमिट कार्ड जो है वो आया ही नहीं है और उनका जो सिटी है, एग्ज़ामिनेशन सिटी है, वो चेंज ही नहीं हुई है। अब ऐसे सारे विद्यार्थी परेशान हो गए हैं। इस बात को लेकर पर्टिकुलर हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी लगातार बातचीत कर रहे थे और आज इस संदर्भ में एक धरना प्रदर्शन भी छात्र-छात्राओं के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने माँग रखी कि जो उनकी जो परीक्षा है एनटीए के द्वारा जो परीक्षा संपन्न नहीं करवाई गई है टाइम पर एडमिट कार्ड ना आने के कारण वो परीक्षा संपन्न करा दी जाए। स्टूडेंट्स की एक ही माँग है कि उनकी जो परीक्षा है उसे करवा देनी चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने एनटीए को पूरे पैसे दिए हुए हैं, अपनी एप्लीकेशन शुल्क जमा की हुई है, तो क्यों उनकी जो परीक्षा है वो संपन्न नहीं करवाई जा रही है? आखिर बच्चों का कसूर क्या है? देखिए हम लगातार एनटीए से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नोडल अधिकारी महोदय हो, चाहे एनटीए डायरेक्टर जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नोडल अधिकारी महोदय इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे, उन विद्यार्थियों को हम लगातार कह रहे थे कि मेल करें। विद्यार्थियों ने रात-रात भर एनटीए को मेल किया है परंतु उसके बावजूद भी उनकी जो परीक्षा है, वो नहीं करवाई गई, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। एनटीए डायरेक्टर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने लगभग सारे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों के मेल हमें प्राप्त हुए, उन सभी विद्यार्थियों की एडमिट कार्ड है, वो जारी हो चुके हैं। परंतु हमने देखा कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेल वगैरह किया था और लगातार एनटीए को अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है, वो नहीं आए। इस वजह से अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी छूट गए हैं जिनकी परीक्षा रह गई है। अब इन सारे विद्यार्थियों का जो भविष्य है कहीं न कहीं खतरे में आ गया है, क्योंकि वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और परंतु एनटीए अब परीक्षा करवाने की नहीं सोच रहा है। जिस हिसाब से एनटीए का रवैया हम देख रहे हैं, लगातार अब तो एनटीए बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एनटीए डायरेक्टर कॉल का भी रिसीव नहीं कर रही हैं ठीक से, ना जवाब हमें दे रही हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ एनटीए डायरेक्टर को स्टूडेंट्स की समस्या को सुनना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो प्रॉब्लम जो आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसके बजाय एनटीए डायरेक्टर क्या कर रही है, एनटीए डायरेक्टर इस स्तर पे मुझे नहीं लगता है कि ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। अगर करती तो वो दिखता, धरातल स्तर पर दिखता, परंतु हमें नहीं दिख रहा है। आज विद्यार्थी जो है आंदोलनरत हो चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार एनटीए को मेल कर रहे हैं, अधिकारी को भी मेल करके अपनी समस्या बता रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस हिसाब से स्थिति परिस्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे इस तरह की परीक्षा जो है सीयूटी की जो परीक्षा है, करवा दी गई है। साथ ही साथ में वहाँ पे उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि विद्यार्थी अब आगे क्या करें? बहुत सारे विद्यार्थियों तक
तो जानकारी ही नहीं पहुँच पाई है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से उन तमाम विद्यार्थियों तक सूचना पहुँचाना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूँ जिस हिसाब से आज आंदोलन हुआ है और हमारी बात नोडल अधिकारी महोदय से भी हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप ऐसे सारे विद्यार्थियों की सूची हमें प्रदान करें। साथ ही साथ उनका एडमिट कार्ड भी वे सारे विद्यार्थी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी महोदय को प्रदान कर दें। छात्रों की मांग है कि जो बच्चे सीयूटी एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए हैं, उनको दोबारा करवाएँ। अरे हम उनसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक लिस्ट है तो हमें भेजो, हम सीधे एनटीए को भेजेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे छूट गए थे तो एनटीए ने 2 जुलाई को उनके एग्ज़ाम करवा दिए थे। 2 सेंटर श्रीनगर में थी, बाकी देहरादून में थी। तो हम बच्चों से कह रहे हैं तुम अपना मेल हमको फॉरवर्ड करो, हम भी फॉरवर्ड करेंगे, उनसे बात करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन हमें लिस्ट चाहिए कि एक्चुअल में कौन बच्चे छूट गए और क्यों छूट गए। साथ ही साथ आप हमें जो मेल है हमारी मेल आईडी पर भी आप हमें जो है मेल के माध्यम से जानकारी दे दें। मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और मेल आईडी को आप लिख लीजिए studentwise@hbgu.gmail.com। ये जीमेल आईडी है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस पे आप मेल कीजिए। आप अपना एडमिट कार्ड, अपना एप्लीकेशन नंबर और जो भी तमाम आपकी जानकारी है, कौन-सा कोर्स आपका था, कोर्स कोड आप लिखकर हमें सेंड कीजिए। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमें सेंड कीजिए। हम लोग पर्टिकुलर ऐसे तमाम विद्यार्थियों की हमारे पास कुछ लिस्ट हैं जिसको हमने अभी नोडल अधिकारी महोदय को दे दिया है और कहीं न एनटीए को भी हम मेल करके लगातार जानकारी दे रहे हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी अभी छूटे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन तक हमारी ये जानकारी पहुँच पाए, इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। वे विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें और उनका जो डाटा है वो हम गढ़वाल विश्वविद्यालय में दे सकें और साथ ही साथ एनटीए को भी दे सकें ताकि उनकी परीक्षा यदि एनटीए करवाता है तो वो संपन्न हो सके। क्योंकि इस समस्या के समाधान का अब एक ही अंतिम विकल्प है कि अब सारे विद्यार्थियों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जिनका सीयूटी परीक्षा हुई हो या नहीं भी हुई हो या दिक्कत आई हो या नहीं आई हो, आप प्लीज़ इन विद्यार्थियों के समर्थन में आएँ, सपोर्ट में आएँ। स्टूडेंट्स वाइज़ के माध्यम से हम आपको यही निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इनके समर्थन में आएँ, अधिक से अधिक आएँ, तभी इस समस्या का समाधान होगा।